बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कातिल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे भले होंगे। सीधा मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई। पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, ना मैं पीएफआई के कार्यकर्ता हूं और ना मैं था, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पीएफआई के ऊपर बात रखना मेरे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाल ही में आप सबको मालूम है कि पीएफआई पीएफआई के कार्यकर्ताओं की घरों पर, ऑफिसों पर ईडी की रेड्स चल रही है। कभी एनआईए की रेड्स, कभी ईडी की रेड्स। यह सिलसिला बहुत सालों से चलते आ रहा है और पीएफआई को बदनाम किया जा रहा है। तो सवाल यह है अभी कि हिंदुस्तान पे और भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत सारे हैं, लेकिन हर वक्त पीएफआई को क्यों टारगेट किया जाता है और पीएफआई के ऊपर क्यों चर्चा होता है? तो रीजन इज वेरी सिंपल इन फ्रंट ऑफ अस। रीजन क्या है? अभी हिंदुस्तान पे बीजेपी और आरएसएस के सामने अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर जमात है तो वो पीएफआई है। पीएफआई वो एक लौता जमात है जो किसी के सामने अपने सर झुकाता नहीं, किसी की बातों पे आकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो अपने आप की दम पर चलते हैं और अपने आप को एक सच्चाई के साथ लेके जाते हैं। तो सच्चाई के साथ देना, सच्चाई को आवाम के सामने लाना, हक के लिए लड़ाई करना, हक की बात करना, करप्शन के खिलाफ बोलना और किसी भी टाइम सोसाइटी के लिए, इंसानों के लिए रेडी रहना और पुलिस की डंडे खाने के लिए भी तैयार रहना और हथकड़ियां पहनने के लिए भी तैयार रहना और अल्लाह के सिवा किसी को ना डरना। यह है पीएफआई की मिजाज, यह है पीएफआई की असलियत। तो पीएफआई अभी एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है इस सरकार की सामने। एक सरकार, सबको मालूम है, कोई भी कभी भी जब सरकार किसी भी काम में नाकाम होता है तब किसी और चीज को लाके लोगों की अटेंशन को डाइल्यूट करना, ये पीएफआई लोगों का काम है। को बैन करने की बात कर रहे वो लोग, पीएफआई को बैन करें। वाई पीएफआई को बैन करें? क्या पीएफआई राष्ट्र विरुद्ध कुछ काम कर रहा है? मेरे ख्याल से मैं जिन पीएफआई के कार्यकर्ताओं से मिला हूं और पीएफआई की जो मैं एक आइडियोलॉजी में दिखा, तो कभी भी वो राष्ट्रीय विरुद्ध काम नहीं करते। जब तक पीएफआई सच्चाई में रहता है और सच्चाई के काम करता है और इंसानियत फैलाता है, तब तक पीएफआई के साथ देना हम लोगों के मजहबी एक फर्ज है, मैं समझता हूं। पीएफआई के साथ में हम लोग देंगे और हम लोग पीएफआई के साथ रहेंगे। पीएफआई वो एक लौता जमात है जिस जमात ने अब तक ईडी के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट जाना चाहिए कि पीएफआई को क्यों बैन करे। अगर किसी जमात को हिंदुस्तान पे बैन करना है तो वो आरएसएस को कीजिए। देयर इज लिमिटलेस एविडेंस in the history of India, limitless evidence that the RSS has done the anti-national activities, starting from the demolishing of Babri Masjid till killing the innocent people, killing limitless people they have killed. तो किसको आप बैन करना है? अगर पीएफआई को बैन करना है तो पहले आरएसएस को बैन करो, फिर पीएफआई को बैन करो, क्योंकि अभी ये मतलब मिजाज बन चुका है कि आरएसएस इज द अटैकर एंड पीएफआई इज द डिफेंडर। गुजारिश है सबको कि पीएफआई के साथ दीजिए और पीएफआई की और आगे तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब तक पीएफआई अच्छा काम कर रहा है, जब तक पीएफआई चल रहा है, तब तक हम पीएफआई के साथ देंगे। तो मैं उन तमाम पीएफआई की वर्कर्स को मैं सल्यूट देता हूं कि वो अपने आप को एक मुकम्मल काम पे जुड़े हैं और वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत वो कुर्बानी दे रहे हैं अपनी मजहब के लिए और अपनी कम्युनिटी की लोगों के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल द वर्कर्स ऑफ पीएफआई फॉर डूइंग such kind of work and wonderful work you are doing. So thank you very much. आप सब लोग प्लीज पीएफआई के साथ रहे, पीएफआई को और भी आगे तक लेके जाना है और पीएफआई जब तक है सच्चाई में तब तक हम लोग साथ में हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।